हसन मुर्तजा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन साहब, जो राना साहब हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वन वे इलेक्शन है। आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हल्का NA 133 में पोजीशन इस हद तक मजबूत हो चुकी है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने लास्ट इलेक्शन में 90,000 वोट हासिल किए थे, उनको आप 90,000 से ज्यादा वोट लेकर हरा सकते हैं? देखें जी, ये हल्का जो है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और ये ज़िया अमरीयत जो बदतरीन अमरीयत थी, ये उसके बाद भी हमने ही जीता था जी। और ये हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया है जी। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी। यहाँ पे टाउनशिप, ग्रीन टाउन, मरियम कॉलोनी और काफ़ी सारी लेबर कॉलोनीज वगैरह, ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है जी। और ये जो इलेक्शन 92 का कहा जा रहा है जी, मैं समझता हूँ कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो होती हैं अपने अपने रीजन में मजबूत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरल जमात है, वो सिंध के अंदर भी मौजूद है, वो पंजाब के अंदर भी मौजूद है, KPK के अंदर भी मौजूद है, कश्मीर में है, GB में है। हर जगह पर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और कश्मीर के इलेक्शन में भी यही कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी नहीं होगी, जबकि वहाँ पर 3 सीटें थी पीपल्स पार्टी की पिछली दफ़ा, और इस दफ़ा वहाँ पर जो है वो सीटें उनकी किस हद तक बढ़ी, और 37 सीटों वाले जो थे वो वापस आ गए 2 या 3 सीटों पर। तो ये आपका होता रहता है। और इस तरह जो रीजनल पार्टीज हैं वो इसी तरह तजज़िये करती हैं कि हम अपने रीजन में मजबूत हैं। वो होते भी हैं मजबूत, क्योंकि छोटी जमात होती है तो महदूद उनके जो काम और वो सारा कुछ होता है, उस वजह से वो ये समझते हैं कि हम यहाँ पे मजबूत हैं, और उसको हम 92 कहें या कुछ कहें, ये इंशाल्लाह। सर, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रीजनल जमात कह रहे हैं, गो के PDM में वो आपका हिस्सा भी है। अब जो वीडियो सामने आई थी उस हवाले से भी सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से PTI का नाम भी लिया गया था, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कहा गया था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके खिलाफ ये मुहिम चला रही है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो यहां से पहले ही इतनी लीड से जीत चुकी है, उनको ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें ज़रूरत है या नहीं है। ये एक आम सा तज्जिया है कि जहाँ पर जो आदमी 90,000 वोट लेता है वही कोशिश करेगा ना कि मैं उसको मेंटेन रख सकूं। अब 5,000 वाला तो 90,000 वोट खरीद कर नहीं ना उनके बराबर जाने की कोशिश करेगा। तो मैं तो उसे मुस्तरद करता हूँ। हमने ना कभी वोट खरीदे हैं, ना हम खरीदने पे यकीन रखते हैं। हम तो अवामी और जमहूरी लोग हैं, लोगों पे यकीन रखते हैं। हमने कभी इस तरह की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी गवाह है कि हमने इस तरह की कभी कोई हरकत नहीं की, और ना ही हम आइंदा करना चाहते हैं। PTI जो थी उसके साथ ही था हमारा कि महंगाई के खिलाफ और सारा कुछ। हमने तो इतनी कोई कंपेन भी नून लीग के खिलाफ नहीं की, और ना ही हम ये समझते हैं कि हमें नून लीग के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि नून लीग तो खुद अपने इतने मसाइल में घिरी हुई है और इतनी उन पे जिम्मेदारियां हैं। उनकी क़यादत जो है वो एग्जाइल में है, और यहाँ पे भी जो है किसी का नैरेटिव इनकलाबी है, किसी का नैरेटिव मुफाहमती है। तो इस तरह हमने तो कभी उनके बारे में ये सोचा भी नहीं है कि वो उन मसाइल से निकल कर सियासत भी करेंगे। PTI थी तो वो इलेक्शन से टेक्निकली आउट हो गई, या उन्होंने खुद अपने आप को एक सेफ रास्ता दिया वहाँ से भागने का। तो ये तो वैसे ही हम समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी का बड़ा फेवरेट हल्का है, और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से सीट निकालेंगे। ठीक। अच्छा, राना एहसान साहब, अब जो बात इस वक्त की जा रही है हसन मुर्तजा की जानिब से कि जो जिस पार्टी ने इससे पहले इलेक्शन में 90,000 वोट लिए थे वही मेंटेन करने की कोशिश करेगी, और इस तरह की बातें भी तो वही जो पार्टी है वही कर रही होगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल एक और उठता है, क्या आपकी नजर में तहकीकात का जो नतीजा आए, और अगर उसके नतीजे में कोई भी पार्टी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ क्या होना चाहिए आपकी नजर में? लेकिन जो कानून के मुताबिक, जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक जो भी सजा है वो सजा देनी चाहिए। और अब अगर कोई किसी ने भी ये हरकत की है तो हमारी पार्टी कंडेम करेगी, चाहे वो PMLN से हो, PTI से हो या पीपल्स पार्टी से हो। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है।
वोट बाइंग एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसके ऊपर जो कानून की सजा लिखी हुई है एक्ट के अंदर वो वही सजा मिलनी चाहिए। यहाँ मेरे भाई जो हैं, बड़े भाई हसन साहब ने कहा कि हम रीजनल पार्टी हैं, तो देखिए हमें यानी कि इस हकीकत को या हमें PMLN को रीजनल कहने से ना वो रीजनल बन जाएगी। इसके अंदर ये ज़रूर है कि अगर हमने पहले 90,000 वोट लिए थे तो चांसेस यही हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्शन का उस तरह एक माहौल जो है वो नहीं बन सका क्योंकि मुकाबला ही नहीं था। तो जो बिला मुकाबला इलेक्शन होते हैं फिर उसमें वोटर टर्नआउट कम ही होता है। तो ये मुमकिन है कि इस दफ़ा वोटर टर्नआउट कम हो, लेकिन जो है वो PMLN की एक वाज़ेह फतह होगी। और जो सर्वेज भी हुए उसमें मेरे ख्याल से 61% या 65% जो है वो लोगों की जो राय थी वो PMLN की तरफ थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वन वे इलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए दूसरा, हमने जो पंजाब के अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस रही है वो एक जो है लाजवाब परफॉर्मेंस रही है। महदूद वसाइल थे, हमने जो 10 साल शहबाज साहब की जो हुकूमत थी उसके अंदर पंजाब के अंदर 55 के करीब नए हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, कुछ अपग्रेड्स किए। इसी तरह लाहौर जैसे शहर में मेट्रोज दिए, ऑरेंज ट्रेन दी। फिर ओवरऑल जो है जो इकोनॉमिक सूरत हाल थी, जहाँ 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी बिजली की, उसको कवर किया हमने। गैस की लोड शेडिंग को कवर किया। दहशतगर्दी जो थी वो 2013-14 में 2000 से ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे हर साल। तो वो एक ऐसा माहौल, उस माहौल में जो है ज़रबे अज़्म करना और फिर रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन, फौज की फंडिंग डबल करना कि वो अफगानिस्तान बॉर्डर की फेंसिंग करें, फिर CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स का आना, तो ये वो सारी और फिर महंगाई जो आज का जो सबसे बड़ा मसला है। हमने अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो एवरेज 5 साल की जो इन्फ्लेशन की शरह थी वो 5% से कम थी और आखिरी साल में तो 3 से 4% के दरमियान थी। और फिर ओवरऑल मैं समझता हूँ कि उस दौर के अंदर एक 5.8 की ग्रोथ के साथ छोड़ना, ये सब वो चीजें हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देती हैं। और फिर आप अब ये जो 3.25 साल गुजरे हैं, इससे जब लोग जो है वो मौजना करते हैं, इससे कंपैरिजन करते हैं, तो लोगों को मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जरूर याद आती होगी। लेकिन वो कंपैरिजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं होता है। हसन मुर्तजा साहब से जरूर पूछूंगा कि उन्होंने पंजाब के लिए और खासतौर पर अगर इस हल्के की बात की जाए क्या कुछ किया था, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो कि मैंने इससे पहले राना एहसान से किया था वो भी चाहूंगा हसन साहब आपसे जरूर करूं कि एक थ्योरी ये भी कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर अपना उम्मीदवार पीछे किया ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आमने सामने लाया जाए और जो आपस में इनकी दूरियां पहले से हैं उनमें खलीज में मजीद इजाफा किया जाए। आप समझते हैं कुछ ऐसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ये बड़ी बच्चों वाली हैं कि अगर वो समझते हैं कि हम बीच में से हट जाएंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ेगी तो शायद जो है वो इनमें दूरियां पैदा हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर जमात है, इसने कभी भी ज़ाती रंजिशों की बुनियाद पर सियासत नहीं की। अगर देखा जाए तो जब भुट्टो शहीद को शहीद किया गया और ML, तो उस टाइम हम भुट्टो साहब के डायरेक्टली जो कत्ल में मुलव्वस अफराद थे, हमने उन सियासी जमातों के साथ भी बैठकर बहाली जमहूरियत के लिए कोशिश की। और फिर आपने देखा होगा कि जब बीबी शहीद हुई तो उस वक्त भी क्यू लीग जो थी उसको हम ये समझते थे कि वो हमारे इस कत्ल में मुलव्वस है, लेकिन हमने इस मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए, इस सिविल सुपरमेसी के लिए हमने उनसे भी हमने हाथ मिलाए और हम हाथ मिलाकर उनसे बैठे रहे। गुजारिश ये है कि उनकी ये हम किसी कोशिश को कभी भी ये नहीं समझते कि वो कामयाब हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।